हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एग्जाम्स पे। आज का ये सेशन जो कि हमारा लास्ट सेशन है, पार्ट 6 जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। याद रखिएगा कि इस पार्ट के बाद जो हम एक और स्पेशल पार्ट करने वाले हैं उसको आपको मिस नहीं करना है। उस स्पेशल पार्ट में क्या होगा मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने हर पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के दिए गए हैं, तो वो जितनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैंने लगाया नहीं है। सो इसलिए वो सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लगाऊंगा और वो पांचों के जो पार्ट हैं उनको आपको रिवाइज करना है। उन्हीं में से आपको फिर एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा रेशियो खत्म हो जाता है, ठीक है। जो लोग नए आए हो वो लोग जान लो कि हमारे पार्ट में या ये जो सेशन चल रहा है उसका एक रूल है कि इसमें जो लोग लास्ट की दी गई एक्सरसाइज में विन करते हैं उन्हें हम यूट्यूब पे उनके नाम के साथ पूरा का पूरा एज अ विनर प्रमोट करते हैं। यूट्यूब पे मेरे पास कम से कम 15 प्लस 100 प्लस सब्सक्राइबर हैं। एंड साथ ही साथ मेरा जो चैनल है वो एक दिन में 3 लाख लोगों के पास पूरा का पूरा प्रमोट करा जाता है, जो यूट्यूब के द्वारा किया जाता है। तो अगर आप एक बार आ जाते हो, जैसा कि पिछले वीडियो के जो विनर हैं वो गौरव पाल हैं, उनको प्रमोट कर चुका हूं मैं। और आपको वो आंसर पूरे के पूरे आपको कहां भेजने होते हैं, आंसर जो हैं वो पूरे के पूरे आपको टेलीग्राम चैनल में भेजने होते हैं, जो कि जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप लोग वहां पे जाके जरूर से जरूर विजिट कीजिए, जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे। उस पे आपको बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। और जैसे ही ये आपकी मैथ की सीरीज फिनिश होगी, मैं आपको इंग्लिश की पूरी सीरीज करवाने वाला हूं। इंग्लिश में कहां से स्टार्ट होगा याद रखिएगा, उसमें भी आपको विनर और क्विज जरूर से जरूर मिलेंगे। अब स्टार्ट कहां से होगा मैं आपको बता देता हूं। तो इंग्लिश में आपका स्टार्टिंग जो होगा वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड सारे की चीजें स्टार्ट होंगी, जिसके लिए कम से कम आपको इस चीज की नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम अपने वीडियोस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एंड हम अपना पहला क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें मैं कुछ रिवाइज्ड क्वेश्चन दिया हूं जिसको बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। एंड आज के इस सेशन में, जैसा कि मैं कल पिछले वीडियो में बताया भी था, कि हम लोग सिक्के का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपके 3-4 क्वेश्चन इस तरह के हैं, जैसा कि आप लोग लिखा गया है कि 3 लोगों में बांटना है, इस तरह के क्वेश्चन जैसे ही फिनिश होते हैं फिर हम सिक्के के सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड आपका सेशन फिनिश होगा। और कल का एक सवाल दिया गया था एक्सरसाइज में कि दो संख्याओं का लसा जो है वो 60 करके, ऐसा कुछ सवाल था। उस क्वेश्चन को भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग वीडियो देख रहे हो ना, तुरंत एक लाइक करो और फटाफट सबके पास शेयर करो अपना ग्रुप, जहां जहां भी है आपका, फेसबुक का, व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, जहां जहां है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है 688 रुपए को 3 लोगों में कौन कौन से ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से समझना। इतने सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मैथ जो होती ना वो टॉप टुकड़े में तोड़ 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 के पढ़ी जाती है, ठीक है। तो 688 में अगर 3 लोगों में बांटना है, इसका मतलब ये हुआ कि 688 जो होगा वो ए बी और सी के योगफल के बराबर होगा। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा गया है ए को बी का 4 गुना, बस इतना पढ़ो और इतने को पहले लिखने की कोशिश करो। तो ए को और बी का, अब ए और बी लिख लो। अब फिर से पढ़ो, कैसे करेंगे, ए को यानी इसको बी का 4 गुना, तो बी का 4 गुना मतलब ए को कितना मिलता है, बी का 4 गुना। फिर क्या लिखा गया है, बी को, तो बी को और सी का रिलेशन दिया गया है, बी को सी का कितना मिलता है, 3 गुना, ठीक है। अब ऐसे सवालों में करना क्या होता है, सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग लगा के सुनो। जितनी वैल्यू ए बी और सी दी गई है सबको एक फॉर्म में बनाना होता है। ध्यान से सुनो, एक फॉर्म में मतलब अगर ये बी में है, अगर इसको आप ए है, बी है, सी है, तो सबको या तो बी में बना दो, या तो सबको ए में बना दो, या तो सबको सी में बना दो, एक फॉर्म में, ठीक है। तो हम देखते क्या है कि ए की वैल्यू कितनी मिली है, 4b, ये बी के फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। बी को ऐसे ही रहने दो, सी के लिए आप बी के फॉर्म में वैल्यू निकालो। तो ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया कि ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 4b। तो अगर इस इक्वेशन को हम फिर से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 688 बराबर ए की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 4 टाइम्स बी प्लस इस बी को ऐसे ही रहने दो, उसको नो चेंज। अब यहां से अगर इस पार्ट को आप देख रहे हो तो इस पार्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, सी बराबर, सी के पास 3 क्या कर रहा है, गुणा, यहां क्या करेगा, भाग। तो हम लिख सकते हैं सी बराबर बी बाई 3।
C इज इक्वल्स टू B अपान 3, यानी C की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, B अपान 3। अच्छा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पे हमेशा एक होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब इस पूरे का एलसीएम ले लो तो कितना हो गया आपके पास, 3 हो गया। एक से डिवाइड करोगे 3 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। फिर एक से डिवाइड करोगे 3 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3b। फिर 3 से डिवाइड करोगे इस 3 में तो एक बार में जाएगा और उस एक का हम इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, b। अब देखो 5 12 और 3 कितना, 15, 15 और 1 कितना, 16b बटे 3 बराबर किसके है, 688 के है। अब यहां से आपको सॉल्व करना है इसको, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो हम लिख सकते हैं 688 बराबर 16b बटे 3। 3 क्या कर रहा है, भाग, तो यहां क्या करेगा, गुणा। तो ये हो जाएगा 688, सारे अंक वालों को एक तरफ कर लेना है। अब देखो 16 यहां गुणा कर रहा है तो यहां पे क्या करेगा, भाग करेगा, बराबर कितने के, b के। 16 से भाग दे दो तो 16 चौको कितना होगा, 64, 4 बचा 48, 16 तिया 48। अब 3 से गुणा करा दो तो 40 तिया 120, 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 129, 129। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 129 रुपए जो होगा वो बी को मिलेगा। अब यहां से आप ए की जगह पे जब रखोगे, इस बी की जगह पे जब 129 रखोगे तो आपको मिलेगा 129 गुणे 4, और यहां पे जब रखोगे तो सी बराबर आपको मिलेगा 129 बटे 3। तो इसको जब काटोगे तो 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, यानी सी को 43 रुपए, बी को 129 रुपए, और ए को कितना मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो 120 चौक को कितना हो जाएगा, 480, और उसमें 36 और जोड़ दोगे तो 20 जोड़ोगे तो ये आपका 500 हो जाएगा, और 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 516 रुपए। तो ये फाइनली कितना आंसर आ गया, 516। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ सेट करके दूंगा और आपको सॉल्व करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9494 रुपए ए बी सी डी में बांटने हैं। अब देखो इसमें इतना पढ़ के तुरंत आपको सबसे पहला काम लिखना है, 9494 बराबर कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी एंड प्लस डी। क्लियर। चलिए फिर लिखा गया है बी को ए के भाग का 2/3, सॉरी। तो b को a के भाग का 2/3, इट मींस दैट कि b इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई 2/3। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो c को b के भाग का 3/5, तो c को b के भाग का 3/5। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, तथा d को कैसे मिलता है, d को मिलता है b प्लस सी। तो क्या मिलता है, b प्लस सी। एक चीज देखो कि हमने b अगर हम सब में कन्वर्ट कर दें, यानी a की भी वैल्यू b में, b तो ऑलरेडी b में है, c की वैल्यू b में एंड d की वैल्यू b में, तो हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो यहां से अगर a की वैल्यू b में निकालोगे तो देखो 2/3 यहां पे क्या कर रहा है, 3 यहां पे भाग दे रहा है, तो यहां पे क्या करेगा, गुणा। तो यहां पे मिल जाएगा 3b, और 2 यहां गुणा कर रहा है तो क्या करेगा, भाग। तो 3/2b इज इक्वल्स टू a। ये आपकी एक वैल्यू हुई a की, ध्यान से समझिएगा। अगला, यहां से c तो ऑलरेडी ये b के फॉर्म में है, देखो c की वैल्यू ऑलरेडी b के फॉर्म में है, 3b/5 के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें मिल गया a का मान b के रूप में, b का मान ऑलरेडी b लिखा जाएगा, c का भी मान b के रूप में मिल गया। अब हमें d का मान जो है वो b के रूप में निकालना है। तो देखो यहां पे दिया गया है d इज इक्वल्स टू b प्लस c, जो है c का मान हम ये रख सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं 3b/5। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 5, एंड एक से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और ऊपर हो जाएगा ये 5b, एंड फिर क्या होगा, प्लस 3b। तो टोटल आपका d की जो वैल्यू आएगी, 5 और 3 कितनी हो गई, 8b/5। तो इस तरह से आपको d की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इन्हीं सब वैल्यू को रख करके 94 जो दिया गया है उसके बराबर दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे 94 बराबर a की वैल्यू हो गई 3b/2 प्लस b की वैल्यू b ही रहने दो, जिसे लिख सकते हैं b/1। c की वैल्यू कितना रखेंगे, 3b/5। तो यहां पे हो जाएगा 3b/5 प्लस d की वैल्यू क्या मिली है, 8b/5। तो 8b/5,
एलसीएम ले लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 10, ठीक है। 2, 1 और 5 का जो लसा आएगा वो 10 आएगा। 2 से काटोगे इसको 5 बार में जाएगा, ध्यान रखना। इससे काटे हो तो इसी के अंश में गुणा करते हैं। 2 से काटोगे इसको तो 5 बार में जाएगा, और इसी 5 का हम इस 3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 15b। इसी तरह से 1 से काटोगे तो 10 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 10b। 5 से काटोगे 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 6b। फिर 5 से काटोगे 2 बार में जाएगा, फिर ये हो जाएगा 16b, ठीक है। और बराबर किसके हो गया 94 94 के। ये 10 यहां यहां भाग कर रहा है, यहां क्या करेगा गुणा करेगा। तो इसको आप लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, इसको आप लिख सकते हो 94 94 गुणे 10 बराबर कितने के, जोड़ो 15 10 कितना हो गया 25, 25 6 31, 31 और 10 41, और 6 कितना हो गया 47, 47, ठीक है। बी 47 यहां गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग, तो हो जाएगा 94 94 गुणे 10 बटे 47 इज इक्वल्स टू बी के। 47 से काटोगे तो 47 दुना ऑलरेडी होता है 94, लेकिन फिर हम 94 पूरा का उतार नहीं सकते, इसलिए ये हो जाएगा 202, ठीक है। तो फिर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 202, और 10 से गुणा कराओगे 2020 हो जाएगा, जो कि चल रहा है आपका। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2020। अब इसी तरह से 2020 यहां रख दो, यहां रख दो और यहां रख दो, तो आपको ए बी और डी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, एंड ए की वैल्यू कितनी आ रही है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपको सिर्फ सेट करके दूंगा, आपको अब लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो जब फिनिश हो जाएगी तब आराम से बताइएगा, लेकिन आपका ये सब एक तरह से कर लीजिए कि एक्सरसाइज है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 415 रुपए को बांटना है किसमें, ए प्लस बी प्लस सी में, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। आगे आते हैं, तो ए का जो 4 गुना है, तो ए का जो 4 गुना है यानी ए गुणे जो 4 है वो क्या है बी का 5 गुना, तो बी गुणे 5। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी कहीं बराबर बराबर नहीं लगाया, बस जिस तरह से वो कहा है वो मैं कर रहा हूं। और सी का क्या है 7 गुना, तो सी का 7 गुना, ये आपस में क्या है बराबर हैं, तो अब हर जगह बराबर लगा दो। काम फिर वही करना है कि सारी वैल्यू को बी के फॉर्म में बना लेना, ठीक है। सीधा रट लो कि बी के फॉर्म में बना लेना। तो इस वैल्यू को अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 5b/4। ध्यान से देखना, तो a की वैल्यू कितने में मिल गई, b में मिल गई। b तो ऑलरेडी b में है, c को बनाते हैं। तो c को b में बनाने के लिए c को एक साथ इसके साथ ले लो, तो c के साथ 7 गुणा कर रहा है, यहां क्या करेगा भाग, तो ये हो जाएगा 5b/7 इज इक्वल्स टू c के। तो ये देखो दूसरा हमें मिल गया। तो अब यहां पे हम लिखेंगे 415 बराबर ए की वैल्यू किसमें मिली है, बी में, तो 5b/4 मिली है, प्लस बी को बी रहने दो, और सी की वैल्यू किसमें हो गई 5b/7 में हो गई। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, और बी की वैल्यू आप निकाल करके पुट कर दोगे तो आपका फिर वैल्यू निकल जाएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसे आप बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल फिर उसी तरह से है। 2820 रुपए को 3 लोगों में इस प्रकार बांटिए कि ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 5 गुना आपस में बराबर हैं। देखो जब आपका आंसर आएगा ना, तो आप जब आंसर आ गया ए का बी का सी का, तो ये तीनों को जब जोड़ोगे तो 2820 ऑलरेडी आना है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना कि सर आंसर क्या आ रहा है। तो आप ध्यान रखना कि इसकी कोई डाउट नहीं रखनी है आपको। तो यहाँ पे आंसर सिंपल है कि जब आपका आंसर आएगा तीनों को जोड़िएगा, वो किसके बराबर आना चाहिए, तो 2820 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ लिखा क्या है वो देख लेते हैं। तो ए का 3 गुना तथा बी का 4 गुना और सी का 5 गुना यहां बराबर रहेगा, तो सी का 5 गुना, ये सब के सब क्या है आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से यहां से भी अब आपको ए का भी मान निकालना है, बी का मान ऑलरेडी बी में रहेगा और सी का मान आपको निकालना है। क्लियर हुआ? तो इसको भी आपको खुद से लगाना है, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं सिक्के के क्वेश्चंस की तरफ। अब यहां पे देखो आ गया, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 3115 रुपए को ए बी सी में बांटना है। तो देखो ध्यान से, 3115 को ए बी और सी में हमें बांटना है। आगे क्या लिखा गया है, लेकिन सवाल अलग लिखा गया है कि उनके भागों में से जब हम क्या निकालते हैं 25 रुपए, तो ए का भाग क्या है, ए है,
इसमें से जब हम 25 रुपए निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर क्या लिखा गया, बी के भाग में से कितना निकाल रहे हैं, 28 रुपए, और सी के भाग में से 52 रुपए निकाल रहे हैं, तो उनका अनुपात 8:15:20 हो जाता है। जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि A:B:C की वैल्यू 2:3:4 है, तो मैं बहुत बार बताया हूं कि जो A की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2x, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x, यानी रेशियो हटा के हम वहां क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं। तो सीधी भाषा में समझो, चूंकि हम रेशियो तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इनका जब हम रेशियो हटाएंगे, ध्यान से समझना, उनके भागों में से 25 रुपए, यानी ए में से हमने 25 रुपए निकाल दिया तो वो कितना हो जाएगा, 8x, बी में से 28 रुपए हमने निकाल दिया तो वो कितना हो जाएगा, 15x, ठीक है, और सी में से 52 रुपए निकाल दिया तो वो कितना हो जाएगा, 20x। तो हम यहां लिख सकते हैं 8x, ठीक है, फिर यहां पे कितना, 15x, फिर यहां पे कितना, 20x, ठीक है, ये सब आप देख लो यहां एक किनारे से। अब क्या करना है, बहुत सीधी भाषा में समझो कि आपको क्या करना है, ए की वैल्यू, भाई देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। तो आप बताओ यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, तो ए इज इक्वल्स टू 8x प्लस 25, ये आपका आ गया। बी की वैल्यू क्या आएगी, 15x प्लस 28, सी की वैल्यू क्या आएगी, 20x प्लस 52, ये आपके सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन्हीं तीनों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 3115 के, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 25 धन 15x प्लस 28 प्लस 20x प्लस 52। देखो ये इतना ए की वैल्यू थी, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, और यही तीनों को जो हम जोड़ेंगे तो 3115 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ो 8 और 15 कितना हो गया, 23, 23 और 20 कितना हो गया, 43, तो यहां पे हो गया 43x प्लस 25 दूना 50 और 3 53 और 52 दूना 104 होता है, एक और जोड़ोगे तो 105 हो जाएगा, बराबर कितने के, 3115। 105 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 43x इज इक्वल्स टू 3000 में से 105 माइनस करोगे, 115 में से 105 माइनस करोगे तो 110 10 बच जाएगा, तो 3010 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 3010 डिवाइडेड बाई 43, जो भी x की वैल्यू आएगी उससे उठा करके, ध्यान से सुनना, यहां पे पुट करोगे तो तुम्हें a का मान मिलेगा, वही x की वैल्यू यहां रखोगे तो तुम्हें b का मान मिलेगा, वही x की वैल्यू यहां रखोगे तो तुम्हें किसका मान मिल जाएगा, c का मान मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम आते हैं सिक्कों के सवाल पे। देखो आपके सवाल में क्या लिखा होता है, लिखा होता है एक थैली में कुछ सिक्के हैं, मान लो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ध्यान से सुनना, और या तो सवाल में इनका रेशियो दिया होगा, ठीक है, मतलब सिक्कों का अनुपात दिया होगा, ठीक है, सिक्कों का अनुपात दिया होगा, या लिखा होगा मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको मान लो मूल्यों का अनुपात दिया है A:B:C में, ठीक है, काम वही करना है जो हम करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये क्या है, सिक्कों के प्रकार हैं, तो आपको जब भी सवाल लगाओगे तो 3 कॉलम बनाने हैं, एक लिखना है सिक्कों के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, सिक्कों के प्रकार, दूसरा लिखना है सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, तीसरा लिखना है मूल्यों का, या मूल्य लिखने हैं, ठीक है। अब सिक्कों के प्रकार में 1 रुपए, ध्यान रखना अगर आप रुपए लिख रहे हो तो इस 50 पैसे को भी आपको रुपए में बदलने होंगे, तो आप खुद बताओ 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे, ठीक है। तो 50 पैसे में कितने रुपए, तो इस 100 पैसे को 50 बनाने के लिए 2 से यहां भाग देंगे, तो अगर यहां 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 50 पैसे, तो इधर 2 से भाग दियो तो इधर भी 2 से भाग दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 रुपए। तो हमें फाइनली कितना मिला, अगला जो सिक्कों का प्रकार मिला वो 1/2 रुपए। अगर 25 पैसे बनाना है तो 100 में कितने से भाग दोगे, 4, तो यहां भी हम कितने से भाग देंगे, 4, तो फाइनली हमारा कितना मिल गया, 1/4 रुपए। अब देखो सिक्कों के प्रकार का जो अनुपात दिया गया है वो, अगर देखो यहां पे अनुपात मत लिखना, आप सिक्के लिखना, ठीक है।
तो अनुपात 2, 3 और 4 का दिया गया है, तो जो सिक्के बनेंगे वो किसमें बनेंगे 2x, 3x एंड किसमें बनेंगे 4x। अब मेरे सवाल को ध्यान से सुनना, अगर कहा जाए कि थैले में 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए, 10 रुपए हुए, ठीक है। अगर कहा जाए 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो रुपए कितने हुए, तो आप कहोगे सर 5 रुपए हुए। कैसे आ रहा है ये, हम इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और इसी 50 पैसे के सिक्के को हम 1/2 रुपए कहते हैं, और 1/2 से जब हम 10 में गुणा कराएंगे तो 2 पचे 10, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपए। इसी तरह से जब हम मूल्य लिखेंगे तो हम यहाँ पे 1 रुपए के कितने सिक्के हमें मिल गए 2x, तो जो मूल्य आएगा दोस्तों वो आएगा 2x मल्टीप्लाई बाई 1। आधे रुपए के कितने सिक्के मिल गए 3x, तो जो मूल्य आएगा वो आएगा 3x मल्टीप्लाई बाई 1/2। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान मत होइए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। एंड 1/4 रुपए के 4x सिक्के हैं, देन ये हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई बाई 1/4। कुल मूल्य करोगे तो इन तीनों को हमें जोड़ देना होगा, तो कुल रुपए हमें मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत सीधी सवाल होते हैं इनके, आप ध्यान से अब समझिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे लगते हैं, कैसे सॉल्व करना है। 3 चीज, सबसे पहला क्या, प्रकार लिखना है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, प्रकार लिखूंगा, किसका प्रकार है सिक्कों का। एक तरफ लिखेंगे हम सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, दूसरा हम लिखेंगे मूल्य। ये इतना आपको हर सवाल में लिखना है। अब सवाल लगाओ, तो 25 पैसे को जब आप रुपए में बदलोगे, ठीक है, 25 पैसे को रुपए में बदलोगे तो कितना आएगा 1/4 रुपए, हमने बदला था अभी। क्यों, क्योंकि 1 रुपए में कितने 100 पैसे। अब 100 पैसे को 25 पैसे बनाने के लिए 4 से भाग देनी पड़ेगी, तो इधर भी 4 से भाग। 10 पैसे बनाने के लिए कितने से भाग देंगे इसमें 10 से, तो इधर भी देंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 रुपए। नेक्स्ट 5 पैसे बनाने के लिए कितने से भाग देंगे इसमें 20 से, तो इधर भी हम 20 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 1/20 रुपए। बस सिंपल सा आसान काम, इतना हमने पढ़ा और इतने का हमने काम किया। आगे बढ़ते हैं। ये सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में, मैंने बताया ना अगर रेशियो में है तो इनको अगर रेशियो हटा दोगे तो ये वैल्यू में आ जाएंगे, तो जब रेशियो हटाओगे तो ये हो जाएंगे 1x 2x एंड क्या हो जाएंगे 3x, सीधा सीधा, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है, कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपए है, मतलब कुल मूल्य दिया गया है कितने रुपए है 30 रुपए, लेकिन हमें ये नहीं पता, तो ये हमने आपको बताया। अब फिर से मेरा एक सवाल सुनो कि अगर 1 रुपए के कहा जाए 10 सिक्के, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है 1/4 रुपए के कितने सिक्के 1 सिक्के, तो 1 रुपए के 10 सिक्के, तो कुल रुपए कितने 10 रुपए, समझ में आ रहा है। इसी तरह से कहा जाए कि 1/2 रुपए के 20 सिक्के, कितने सिक्के 20 सिक्के, तो कितने रुपए तब भी 10 रुपए। कर क्या रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वही काम करना है, सिक्कों की संख्या में सिक्कों के प्रकार से गुणा करा देना है। तो 1/4 गुणे 1x करोगे तो ये हो जाएगा 1/4x। अगला कितना होगा, इन दोनों का जब गुणा कराओगे तो 1/10 गुणे 2x करोगे, तो देखो 2 पचे कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 1/5x। फिर देखो 1/20 का जब 3 में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 3/20x। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3/20x। और यही सब मिलके किसके बराबर होंगे, इस 30 रुपए के बराबर होंगे। ये तो कॉन्सेप्ट होता है भैया, सारे रुपए मिलकर के किसके बराबर होंगे 30 रुपए के बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/4x धन 1/5x धन 3/20x बराबर कितने के 30 रुपए के। एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इधर देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, एलसीएम 20 हो जाएगा, 4 से काटोगे 5 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, 5 से काटोगे 4 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, और 20 से काटोगे 1 बार में जाएगा तो ये 3 ही x रहेगा, और ये बराबर किसके हो गया 30 के। तो 5 4 9 और 3 कितना हो गया 12। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 12x/20 बराबर कितने के 30 के। 20 यहां भाग कर रहा है, यहां गुणा करा दो तो ये 600 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12x बराबर 600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 पचे 60 यानी 50। तो अगर x का मान 50 आ गया तो देखो सिक्के कितने होंगे, ये 50 सिक्का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 सिक्का, और ये कितना हो जाएगा 150 सिक्का। अब आते हैं सवाल में,
तो लिखा गया है 5 पैसे के सिक्के बताइए। तो भैया 5 पैसे में कितने रुपए? 1/20 ही रुपए तो लिखे थे, इसी को तो हम लिखे थे 1/20। तो कितने सिक्के हमें मिले हैं? 150 सिक्के। अगर आपसे मूल्य पूछ लेता तो यहां भी हम 50 रख करके काम चला लेते। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझोगे तो आसानी से लग जाएगा। चलिए, फिर दिया गया है हमें यही काम करना है, एक तरफ लिखना है प्रकार। अब हम थोड़ा सा आपको अब समझ में आना चाहिए कैसे चेंज हो रहा है। फिर लिखना है सिक्कों की संख्या। अपनी कॉपी में लिखते रहो, पेन कॉपी लेके बैठोगे तो आपको मैथ समझ में आएगी। सिक्कों की संख्या, और फिर क्या दिया गया है? सिक्कों की संख्या के साथ साथ यहाँ पे दिया गया है मूल्य। हमें ये 3 चीजें लिखनी है। अब प्रकार क्या दिया गया है? 1 रुपए। अच्छा, 50 पैसे में कितने रुपए? तो 1/2 रुपए। ये आपका काम है पता करना कैसे आया है, क्योंकि मैं अभी पिछली बार बता चुका हूं, नहीं समझ में आया तो बैक करके देख लेना। 5 पैसे में कितना? तो 1/20 रुपए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे। और इसी 100 पैसे को जब 5 में से बटलोगे तो 20 से डिवाइड करोगे, तो यहां भी 20 से डिवाइड करोगे तो रुपए कितने हो जाएंगे? 1/20। सिक्कों की संख्या में सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहां रेशियो दिया है उसके बगल में यक्स लगा लो। तो यह हो जाएगा 5/2 यक्स। इसके सिक्के कितने? 3 यक्स। और इसके सिक्के कितने? 4 यक्स। ठीक है। कुल मूल्य दिया है, कुल सिक्कों का जो मूल्य है 210 रुपए, यानी मूल्य कितना दिया है? 210 रुपए। तो यहां लिख लो 210 रुपए। अच्छा, अब देखो इसका एक का जब इसमें गुणा कराओगे तो ये तो यही रह जाएगा 5/2 यक्स। 1/2 का जब इसमें गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 3/2 यक्स। और 1/20 का जब इसमें गुणा कराओगे तो 4×5 तो ये हो जाएगा 1/5 यक्स। ठीक है। और इन्हीं तीनों को हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 210 के। तो देख लेते हैं कैसे करना है। तो जब हम जोड़ेंगे 5/2 यक्स, प्लस लिखेंगे 3/2 यक्स, और प्लस 1/5 यक्स, ये किसके बराबर होगा? 210 रुपए के। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 10। 2 से काटोगे 5, यानी 5×5 = 25 यक्स। फिर 5 तो 5×3 = 15 यक्स। फिर 2 तो ये हो जाएगा 2 यक्स। बराबर कितने के? 210 के। देखो 25 और 10 कितना हो गया? 35, और 5 40, और 2 42। तो यहां फाइनली आपको मिलेगा, देखो क्या मिलेगा? 42 यक्स बटे 10 बराबर 210 के। अब 10 यहां गुणा भाग कर रहा है तो यहां पे क्या करेगा? गुणा। देन ये हो जाएगा 42 यक्स बराबर 210 गुणे 10। अब यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 210 गुणे 10 बटे 42। तो 21 एकम 21, 21 दूना 42, और 2 पचे 10, और 10 पचे 50। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 50। यहां पुट कर दो। तो 5 आपसे क्या पूछा है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो 5/2 गुणे 50, तो 2 से काटोगे तो 25 हो जाएगा। 25 पचे कितना हो गया? 125। फिर यहां पे जब आप लिखोगे तो 3 गुणे 50 तो 150। यहां पे लिखोगे तो 4 गुणे 50 तो कितना हो जाएगा? 200। तो ये हो गया सिक्कों की संख्या। अगर आपसे मूल्य पूछ लेता तो यहां पे आप यक्स की वैल्यू रख देते, आपका आंसर लग जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक थाली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल इतने सिक्के हैं। अब यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो काम वही करना है, एक तरफ लिखना है प्रकार, फिर लिखना है सिक्के, और फिर लिखना है मूल्य। ठीक है, फिर लिखना है मूल्य। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि प्रकार 1 रुपए हो जाएगा, 1/2 रुपए हो जाएगा, और 25 पैसे के लिए 1/4 रुपए हो जाएगा। क्लियर? सिक्के जो हैं वो हमें नहीं पता, यहां पे हमें टोटल सिक्के दिए गए हैं 465, ये हमें दिया गया, टोटल दिया गया, ठीक है। लेकिन लिखा गया है कि कुल मूल्यों का जो अनुपात है वो 5:3:1 है। तो मूल्य हो जाएगा 5 यक्स, 3 यक्स, और हो जाएगा 1 यक्स। मूल्य हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना कि सोच के देखो कि अगर 1 रुपए के कितने मूल्य दिए गए हैं? 5 यक्स। तो अगर मैं कहूं 1 रुपए के जो सिक्के हैं, मतलब मैं एक थैली में कहूं कि 1 रुपए जो है वो 5 रुपए मिलके हो रहे हैं, तो कितने सिक्के होंगे? अगर थैली में 5 रुपए हैं तो आपसे पूछा जाए 1 रुपए के कितने सिक्के, तो आप बताओगे 5 सिक्के। अगर कहा जाए कि 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, ध्यान से सुनना, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितने, सॉरी, 50 पैसे के 3 रुपए हैं, तो कितने सिक्के होंगे? तो सीधी भाषा में 50 पैसे के अगर 3 रुपए बन रहे हैं तो टोटल सिक्के कितने होंगे? 6।
कैसे आया? आप खुद सोच लो यहाँ पे कि 50 पैसे का मतलब 1 रुपए में हमें 2 सिक्के चाहिए, तो 3 रुपए में कितने सिक्के? 6 सिक्के। ठीक है, इसी तरह से 25 पैसे के अगर 1 रुपए बन रहे हैं, मूल्य है ये, ध्यान रखना इस चीज को, 25 पैसे के 1 रुपए बन रहे हैं तो कुल सिक्के कितने होंगे? 4। तो इसी तरह से हम यहाँ पे आया हमारा 4x, इसका आया था 6 तो यहाँ पे 6x लिख लो, इसका आया था 5 तो यहाँ पे 5x लिख लो। सीधी भाषा में करना क्या है, इस 1 से इसमें डिवाइड करना है, इस 1/2 से इसमें डिवाइड करना है, इस 1/4 से इसमें डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे। तो ये हो गया सिक्के, और यही सब मिलके किसके बराबर है? 465 के। तो देखो 6 5 11 और 4 कितना हो गया? 15x, और बराबर किसके? 465 के। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो 465/15, तो 15 तिया कितना हो गया? 45, 1 बचा 15 कम 15, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 31। और यही 31 यहां पे पुट करोगे तो 5 गुणे 31, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 155। नेक्स्ट 6 गुणे 31 करोगे तो 30 छक्का 180, और 6 जोड़ोगे तो 186। फिर करोगे 4 गुणे 31, तो देखो कितना होगा? 4 तिया 12, 120, और 4 124। तो इस तरह से आपके प्रत्येक प्रकार के सिक्के आपको मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:5 है। 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:9 है। सिक्कों के क्वेश्चन के लिए ये आपकी एक्सरसाइज है, आपको खुद लगा के मुझे बताना है। ये एक्सरसाइज है जिसके बेस पे मैं विनर घोषित करूंगा। सिक्कों के क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, स्क्रीनशॉट लो और इसको लगा लेना, फिर मुझे भेजना। सिक्कों के क्वेश्चन की ये एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आपके कल का लस वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। लिखा गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो पहली संख्या, ठीक है, नंबर फर्स्ट जो होगी वो 3x हो जाएगी, नंबर 2 जो होगी वो 5x हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, लिखा गया है लस, अगर आपसे कहा जाए 3 और 5 का लस बताओ तो आप कैसे निकालते हो? पहला काम तो ये वाला जो करते हो, है ना, लेकिन एक गुणनखंड विधि से भी लस होता है। तो 3 को आप लिखोगे 3 गुणे 1, ध्यान से समझना, 5 को लिखोगे तो 5 गुणे 1। जो कॉमन होता है दोस्तों वो लस में एक बार लिया जाता है, और जो कॉमन नहीं होता है उनको 2 बार लिया जाता है। यही तो हम पढ़े थे गुणनखंड विधि में। तो आपके पास संख्याएं क्या मिल गई? 3x, तो 3x को लिख सकते हो 3 गुणे x, इसको लिख सकते हो 5 गुणे x। मैंने क्या बोला कि जब भी एलसीएम आप निकालोगे तो दोनों में जो कॉमन है वो एक बार लिया जाएगा, यानी x एक बार लिया जाएगा। यही गलती कल सपना ने किया था, जो कि जिसकी वजह से वो टॉप नहीं कर पाई। तो यक्स हो गया, बचा क्या? 3, और फिर क्या बचा? 5। तो ये टोटल कितना हो गया? 15 यक्स। और यही 15 यक्स किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 15 यक्स बराबर 60। देन यहां से यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और यही यक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो 12, और यहाँ पे पुट करोगे तो 20। ये आपके आंसर आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका सिर्फ आज का एक ही क्वेश्चन है, फटाक से उसको लगाइएगा सिक्के का क्वेश्चन, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास प्रमोट कीजिए, क्योंकि अब आपके इंग्लिश की भी सीरीज इसी तरह से कंटिन्यू चलाई जाएगी, जिसमें आपके कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को स्टार्ट में करने वाला हूं। एंड तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।